साफ मना कर दिया। आइए भजन के माध्यम से थोड़ा सुनिए। तुरंत मना कर दिया, हो नहीं पाएगा महाराज, हम नहीं दे पाएंगे। राघो को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघो को मैं न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। मेरे पारी रहेंगे, यह दान करते करते, यह दान करते करते, राघो तुम्हें न दूंगा, राघो तुम्हें न दूंगा, मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते। जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, बिना कदाचित मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। कौशिक सिंघल रहे हैं, कौशिक सिंघल रहे हैं, मेरे अंग करते करते, मेरे अंग करते करते, मेरे पार रहेंगे, ये दान करते करते, यह दान करते करते। करियत्न चौथे फल में सुन चार मैल पाया, हिकमात पुरजनों को रघुचंद ने जिलाया, हिकमात पुरजनों को रघुचंद ने जिलाया, लोचन चकोर तन में छवि पान करते करते, छवि पान करते करते, मेरे पास आएंगे, ये दान करते करते, ये दान करते करते। चलते बिलोक प्रभु को होगा उतार को सर, चलते बिलोक प्रभु को होगा उतार को सर, मंगल भवन के भाग्य शंभो कहाँ से मंगल, मंगल
करी तो नित काल रानी सुतो के संग मैं मन में करूं गुजारा राम शिशि को ले गो राम शिशि को सुख मौत तो इस प्रकार से हमारे चक्रवर्ती नरेश दशरथ ने श्राप मना कर दिया। लेकिन फिर हुआ क्या, कथा का तो बहुत विस्तार है, लेकिन हुआ यही कि तब विश्वामित्र जी ने अपना क्रोध दिखाया। और जब विश्वामित्र जी ने अपना क्रोध दिखाया तब वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ को समझाया। और महाराज दशरथ को जब वशिष्ठ जी ने समझाया तब चक्रवर्ती के समझ में आया। और जब चक्रवर्ती के समझ में आया तो दोनों बालकों का हाथ लेकर के और महाराज विश्वामित्र के हाथों में दे दिया। कहा महाराज ले जाइए, लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा, अभी बच्चे बहुत छोटे हैं, अगर कोई अपराध कर दे अनजाने में तो हे नाथ क्षमा कीजिएगा, क्योंकि अभी हमारे बालक घर के देहरी से बाहर नहीं गए हैं। तो अगर अनजाने में कोई अपराध हो जाए तो उसे क्षमा करना और बालकों पर कृपा दृष्टि बनाए रखना। इस प्रकार से हाथ दिया और विश्वामित्र जी बिना विलंब किए लेकर के चल देते हैं
कि अभी तो पिताजी ने दे ही दिया और कहीं माताजी ना आ जाए इसलिए सरक लिए। 3 बजे एक बार प्रेम से बोली राघवेंद्र सरकार की। तो इस प्रकार से महाराज दशरथ के यहाँ से बालकों को लेकर के चल देते हैं। राम जी सरकार ने गुरुदेव के चरणों में वंदन करके कहा, महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो थोड़ा माता जी से मिल लें। कहा वही हुआ जो हम सोच रहे थे, अच्छा जाओ मिलाओ। और राघवेंद्र सरकार माता जी से मिलने के लिए गए और माता जी से मिले, लेकिन माता जी ने एक बार भी नहीं कहा कि हम बालक को नहीं जाने देंगे। पिताजी बार बार कह रहे थे कि नहीं देंगे, लेकिन माता जी ने कहा हाँ जाइए जाइए और अपने पूर्वजों के कीर्ति की पताका को फहराते हुए और अपने पूर्वजों का नाम जो है वो रोशन करिए। क्योंकि माता जी को पता था, क्योंकि माता जी को यह पता था कि एक बार योगी का रूप धारण करके भगवान भोलेनाथ बाल रूप का दर्शन करने के लिए आए थे। तब कौशल्या मैया ने प्रभु की हस्तरेखा दिखाई थी। तब योगी बने हमारे भोलेनाथ ने कहा था कि कुछ समय बीतेगा तो तुम्हारे बालकों को कोई ऋषि आएगा, मांग ले जाएगा, और जब मांग ले जाएगा तो वहीं पर ये बहुत बड़ा कार्य करेंगे, सुंदर धनुष यज्ञ में सम्मिलित होंगे। आज तक जो कोई नहीं किया है ऐसे शिव धनुष का ये खंडन करेंगे और उसके बाद सुंदर सी वधू लेकर के आएंगे। तो कौशल्या मैया को ये सब बात विदित थी, इसीलिए कहा हाँ जाइए कि अब आप जाओ और वधू को लेके आओ। एक बार प्रेम से बोले राघवेंद्र सरकार की। और इस प्रकार से बालकों को लेकर के और विश्वामित्र जी चले देते हैं। जब चल देते हैं तो राम जी सरकार पूछते हैं कि महाराज ये बताइए निशाचर आपको किस तरह से सताते हैं, आपको क्या कष्ट देते हैं? क्योंकि संतों के पास तो खजाना होता ही नहीं है, तो आपको कैसे तंग करते हैं, आपके पास लूटपाट करते हैं, क्या करते हैं? तो विश्वामित्र जी ने कहा कि मैं यज्ञ करूं जब भी राजन, दुख निश्चर मुझको देते हैं, और पूजन सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। पूजन सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। पूजन सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। मैं यज्ञ करूं जब भी रघुवर, दुख निश्चर मुझको देते हैं, दुख निश्चर मुझको देते हैं, दुख निश्चर मुझको देते हैं, दुख निश्चर मुझको देते हैं। पूजन सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। पूजन सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। पूजन सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। राम जी सरकार ने कहा कि अब आज के बाद ऐसा नहीं होगा। तो विश्वामित्र जी ने कहा राम जी सरकार देखो, वहां चलने का, हमारे बक्सर को चलने का 2 रास्ता है, एक से ज्यादा समय लग जाता है, एक से कम समय लगता है, एक से 2.5 महीना लगेगा, एक से 2.5 दिन में पहुंच जाएंगे। कौन सा चलोगे? बोले बस वही कम समय वाला चलिए। बोले लेकिन थोड़ा सा वहां थोड़ा सा संकट है। राम जी सरकार ने कहा कौन सा संकट है? बोले वहां एक राक्षसी रहती है जिसका नाम ताड़का है, वो राक्षसी रहती है। राम जी सरकार ने कहा प्रभु तब तो उसी रास्ते से चलिए, क्योंकि आज तक हमने राक्षस और राक्षसियों को नहीं देखा, नाम बहुत सुना हूं, तो बड़ी कृपा आपकी होगी, चल करके हमें उस राक्षसी को दिखा दीजिए, हम जान लें कि राक्षस कैसे होते हैं। अच्छा चलो जब तुम्हारा मन है तब चलो। और इस प्रकार से जाते हैं। हुआ क्या कि चले जाते मुनि दीन दिखाई,
और सुनत ताड़ का क्रोध कर धाई। सुनत ताड़ का क्रोध कर धाई। केवल जा रहे थे तो केवल दिखाया, तो लेकिन लिखा है कि सुनत ताड़ का क्रोध कर धाई। जब दिखाया तब क्या सुना। प्रसंग आता है कि राम जी से कह रहे थे कि हे राघव सरकार, ये देख रहे हैं वो सामने जो हड्डियों का पहाड़ लगा हुआ है, वो जो हड्डियों का पहाड़ लगा हुआ है, इसने ताड़का राक्षसी ऋषि मुनियों को खा खा करके और हड्डियों का पहाड़ लगा रखा है। और यही बात कर रहे थे, वही सुन करके दौड़ी। और हुआ क्या, राम जी सरकार ने एक ही बाण प्राण हर लिया। एक ही बाण में उसके प्राणों का हरण कर लिया। और दीन जान प्रभु निज पद दीन्हा, भगवान अपने लोग को भेज दिए। क्योंकि दीन क्यों थी, अब इतना महान राक्षसी वो दीन कैसे थी। भगवान कहते हैं हम जिसका संहार करते हैं वो दीन ही हो जाता है, और भगवान के हाथों जो मरता है भगवान के धाम ही जाता है। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। इस प्रकार से राम जी सरकार को लेकर के गए और शाम का समय हो गया था, शयन करने लगे। राम जी सरकार लक्ष्मण भैया गुरुदेव के पैर दबाने लगे, बार बार कहने पर तब राम जी सरकार गए, वो भी शयन किए। गुरु जी के उठने से पहले ही उठ गए, गुरु जी के उठने से पहले ही उठ गए राम जी सरकार। और कहा गुरु जी से कि प्रात कहा मुनि सन